हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है संकल्प, विचार और अवधियाँ हैं, उसको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है, जैसे कि यहाँ पर भारतवर्ष है, अ, सभा एंड समिति है, तो यहाँ पर जितने भी शब्दावलियाँ दी गई हैं, कंसेप्ट दिए गए हैं, आइडियाज़ उन सबको यहाँ पर देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर से श्रीलंका तक, मतलब कश्मीर से और जो श्रीलंका तक है, कश्मीर से असम तक भू-भाग को क्या बोलते थे? भारतवर्ष कहलाता था। याद रखिए, भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर से श्रीलंका तक और कश्मीर से असम तक जो भूभाग है उसको भारतवर्ष कहा जाता था। भारतवर्ष का सर्वाधिक प्राचीन नाम क्या है? जम्बू द्वीप है। तो एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, चूँकि सिलेबस का ये पार्ट है, तो कभी भी यहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक नज़र देखते हुए हम इसको पूरा खत्म कर देंगे। तो आगे है, जम्बूद्वीप कहते हैं भारतवर्ष को। मत्स्य पुराण में भारतवर्ष 9 भाग बताए गए हैं। तो मत्स्य पुराण में भारतवर्ष के 9 भाग बताए गए हैं। दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ता है? भारत पड़ता है। दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत भगवान जो है ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। सभा और समिति, सभा और समिति जो है वैदिक युग के 2 जन सभाएँ हुआ करती थी। राज्य कार्य में राजा की सहायता करती थी तथा उस पर नियंत्रण भी रखा करती थी सभा और समिति। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा है। यहाँ से अक्सर जो है क्वेश्चन आता है। वर्ण और कर्म के आधार पर समाज को 4 भागों पर बाँटा गया है। ये हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, किंतु बाद में जन्म पर आधारित हो गई। ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्णन पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्गों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों का कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कर्तव्यों का उल्लेख, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त, मतलब मुख से ब्राह्मण, हाथों जो है क्षत्रिय, पेट जो है वैश्य और जो पैर है वो शूद्र। इस तरह से विराट पुरुष की उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उनके कर्तव्यों का उल्लेख है। मनुष्य का जीवन कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। ये 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में ही जवालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है। तो याद रखिए, कौन-सा उपनिषद बोलता है सर्वप्रथम 4 आश्रमों का? यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये जो 4 आश्रम हैं वो जवालोपनिषद में मिलता है इनका उल्लेख। जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक सुख दोनों का समन्वित रूप ही जीवन को उन्नत करता है। भारतीय दर्शन इन दोनों प्रवृत्तियों का सम्मिलित एवं समन्वित रूप है, जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं। तो 4 पुरुषार्थ में धर्म, कर्म और काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जो है 3 ऋणों में जकड़ा है और जिसे वो अपने जीवन काल में चुकता करता है। आगे है, ये 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यानी देवताओं से संबंधित, ऋषि ऋण जो है, यहाँ पर ऋषि मतलब जो हमारे आचार्य हैं, जो गुरु हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, वो उनसे। और जो पितृ है, पितृ ऋण, ये सारे के सारे जो हैं 3 ऋण हैं। तो यहाँ पर काफ़ी विवाद में है कि मातृ ऋण क्यों नहीं है? तो मातृ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता है, इसलिए मातृ ऋण यहाँ पर जो है नहीं किया गया है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ऋण बताए गए हैं, देव, ऋषि और पितृ। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धता एवं स्वच्छता से। याद रखिए, संस्कार का अर्थ है शुद्धता और स्वच्छता से। तो ऐसे बोलते हैं ना कि आपके कैसे संस्कार हैं,
तो वो जो संस्कार की बात करते हैं वो शुद्धता अथवा स्वच्छता से इसका अर्थ लिया जाता है। धर्मशास्त्रों में संस्कारों की संख्या 16 बताई है। अब ये संस्कार कौन-कौन से? ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा काम नहीं किया तो आपके ऐसे संस्कार दिए हैं माँ-बाप ने, ये वाले संस्कार नहीं हैं, यहाँ पर 16 हैं जैसे कि कुछ यहाँ पर अन्नप्रस्थ हो गया, चूड़ा कर्म हो गया, जात कर्म हो गया, उपनयन इत्यादि। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है लेकिन टोटल जो है 16 बताए गए हैं और ये 16 के 16 जो हैं वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। और उनके डिटेल में भी यहाँ से भी क्या है 11वाँ पूछ लेगा, 12वाँ पूछ लेगा, 13वाँ कौन-सा है, इस तरह से तो आपको बिल्कुल उँगलियों पर 16 के 16 याद होने चाहिए। आगे अगर आपको ये देखना है तो आप उसमें संस्कार डालेंगे तो जो है ज्ञान चैतन्य में ये सारी चीज़ें खुल जाएँगी। अगर ज्ञान चैतन्य का नहीं भी देखना है तब भी आपको 16 जो संस्कार हैं वो यूट्यूब में डालेंगे तो आराम से आपको मिल जाएँगे। आगे है व्यक्ति के असंस्कृत स्वरूप को संस्कृत और अनुशासित करने के नियमित संस्कारों की अभिव्यक्ति की गई है। सर्वप्रथम ऋग्वेद से ही हमें यज्ञों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से ही यज्ञों का वर्णन मिलता है। यज्ञ मुख्य रूप से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे, लेकिन इनके साथ ही विजय प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, अपने को चक्रवर्ती घोषित करना इत्यादि का भी इनका अन्य उद्देश्य था। तो यज्ञ का जो है हमें उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है और पहले हम देवताओं को प्रसन्न करते थे, फिर धीरे-धीरे यज्ञ करने का उद्देश्य जो है वो विजय प्राप्त हो गई। फिर पुत्र प्राप्ति हो गई और फिर अपने आप को चक्रवर्ती घोषित करने के लिए अश्वमेध और जो है तरह-तरह के जो है यज्ञ करने प्रारंभ हो गए। तो याद रखिए सबसे पहले जो यज्ञ का उद्देश्य था वो देवताओं को प्रसन्न करना था। आगे है ऋग्वेद आर्यों को पंच महायज्ञों यानी कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, प्रत्यय यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता है। तो 5 यज्ञों में कौन-कौन से हो गए? ब्रह्म हो गए, देव हो गए, प्रत्यय हो गए, भूत हो गए और अतिथि। आगे है राजा 4 प्रकार के यज्ञ करता था, कौन-कौन से? रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्नि अग्निष्ठ होम का आयोजित किया करता था। तो रासु बहुत सारे मिल जाएँगे, अश्वमेध भी मिल जाएँगे जिसमें घोड़ा दौड़ा दिया जाता था, जहाँ तक दौड़ता हुआ जाएगा वो सब राजा का जिसने जिसका वो घोड़ा वो सब उसका इलाका हो जाया करता था। वाजपेयी मतलब राजा हमेशा यौवन अवस्था में रहे, बूढ़ा ना रहे, उसके लिए वाजपेय यज्ञ की करवाया जाता था। आगे देखते हैं कर्म के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ विवरण हमें गीता से प्राप्त होता है। तो कर्म का सर्वश्रेष्ठ विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो गीता से ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं ये कहा है कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब वह अपने कर्म का पालन निरंतरता से करता है। न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए दंड नीति का प्रावधान है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। इससे प्राचीन राजतंत्र अथवा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। भारतीय राज्यशास्त्र के अंतर्गत मनु, भीष्म और शुक्र आदि राजशास्त्रियों के द्वारा राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की गई है जिसके 7 अंग हैं जो इस प्रकार है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग और कोष, दंड और मित्र। तो याद रखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 जो है बिल्कुल एक क्रम से याद रखना है। राजा हो गया, उसके मंत्री राजा अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक मंत्री ना हो, मंत्री कुछ नहीं कर सकते जब तक जनपद ना हो, जनपद हो ठीक है लेकिन दुर्ग भी होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है कोष भी होना चाहिए, बिना कोष के ना राजा कर सकता है कुछ, ना जनपद कर सकता है, ना अमात्य कुछ कर सकता है और ना ही दुर्ग चल सकता है। तो कोष बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष हो गया लेकिन दंड अगर प्रजा में अनुशासन लाना है राजा को तो वो दंड की नीति भी अपनाएगा। इसके अलावा मित्र भी होना चाहिए ताकि उसको वो
सही सलाह दे सके। भले ही वो राजा के पक्ष में ना हो, लेकिन मित्र ऐसा होना चाहिए जो उसको सही सलाह दे। आगे है दिग्विजय, वो है विजय है जिसमें राजा चारों दिशाओं में महत्वपूर्ण विजय हासिल करता था। दिग्विजय मतलब चारों दिशाओं में विजय हासिल करना। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय के राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। धर्म विजय किसके लिए है? मतलब जो समुद्रगुप्त की दक्षिणा मतलब समुद्रगुप्त तो गुप्ता पीरियड के एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने दक्षिण मतलब दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया था, तो इसको धर्म विजय की संज्ञा दी है राय चौधरी जी ने। ऋग्वेद के स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। तो स्तूप क्या है? स्तूप वो है जो कि बौद्धों के जो स्मारक है वो स्तूपों के रूप में है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु का ढेर या धुआं। वस्तु का ढेर या धुआं। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे पर हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति मर गया तो उसका जो है पात्र हो गया, उसका दाँत हो गया या फिर किसी और तरह की चीज़ों को हम मिट्टी से क्या कर दें, वो पाट दें या फिर इस तरह से हम उसको मिट्टी में दबा दें, तो इसको क्या बोलेंगे? स्तूप हो गया, मिट्टी का उठा हुआ चबूतरा। चैत्य क्या है? चैत्य का अर्थ होता है एक पवित्र कक्ष। चैत्य का मतलब होता है एक पवित्र कक्ष जिसके मध्य में एक छोटा स्तूप होता था। तो ये एक चैत्य है। उसके मध्य में एक स्तूप होता था जिसे दाबोगा दाबोग दागोब के नाम से जाना जाता था, जिसे दागोब के नाम से जाना जाता था, जिसकी पूजा की जाती थी। याद रखिए यहाँ पर एक नया वर्ड आया है दाबोग। दाबोग जो है वो चैत्य में एक जो पवित्र चैत्य मत का अर्थ है पवित्र कक्ष, उसके मध्य जो है एक छोटा स्तूप होता था जिसको दबोक कहा जाता था। इसकी पूजा की जाती थी। नागर शैली का प्रचलन उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली का दक्षिण में और बीच में जो है बेसर शैली का भी प्रचलन है जो विंध्या और कृष्णा नदी के बीच विकसित है। आगे है नागर शैली के मंदिर जो हैं चतुष्कोणीय होते थे। चतुष्कोणीय होते थे। इस शैली के मंदिर के शिखरों में बड़ी खड़ी रेखा जो है इस तरह से जो है देखने को मिलती हैं। खड़ी रेखा की प्रधानता है। शिखर इस शैली के मंदिरों की विशेषता है। आगे है द्रविड़ शैली के मंदिर जो है अष्टभुजाकार, इसलिए इस तरह से बने हुए देखने को मिलते हैं। अष्टभुजाकार होते हैं, वो चतुर्कोणीय होते हैं। नागर शैली के, द्रविड़ शैली के अष्टभुजाकार होते हैं। इस शैली के मंदिर के शिखर जो है पिरामिड आकार के होते हैं। वैशा शैली के मंदिर जो है अर्धगोलाकार होते हैं। कुछ इस तरह से जो है मंदिर होते हैं बेसर शैली के। इस शैली के मंदिर में देवल गर्भगृह और जगमोहन होता है। नागर शैली के मंदिर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण खजुराहो के कनरिया महादेव का मंदिर हो गया और द्रविड़ शैली के मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। वैशा शैली के मंदिर मुख्यतः ऐहोल में स्थित है। तो वैशा शैली के मंदिर कहाँ है? ऐहोल में स्थित है। बोधिसत्व और तीर्थंकर क्रमशः बोधिसत्व हो गए बौद्ध धर्म से और तीर्थंकर जो है वो जैनों से संबंधित है। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुसार परम ज्ञान प्राप्त वह व्यक्ति है जो स्वयं को निर्वाण प्राप्त कर चुका है तथा अपने प्रयासों से दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता देता है। जैन परंपरा के अनुसार अब तक कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभ देव प्रथम थे और महावीर जो है अंतिम तीर्थंकर थे। आगे दक्षिण के वैष्णव संत को अलवार संत कहा जाता है। तो दक्षिण में जो भगवान विष्णु के उपासक हैं उसको अलवार संत और भगवान शिव के उपासक हैं वो नैनार हैं। आगे है उनकी संख्या जो है भगवान विष्णु की जो संत हैं वो 12 हैं और नयनारों की 63 हैं। तो भगवान शिव को जो है मानने वाले ज़्यादा हैं और भगवान
विष्णु को मानने वाले कम हैं। आगे है श्रेणियाँ, एक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों का संगठन होता था। तो श्रेणियों का मतलब जो हमारे जितने भी सेठ हुआ करते थे उस समय सेठों का काम ही व्यापार करना है। तो उस समय जो है श्रेणियों का उल्लेख मिलता है और ये कहाँ मिलता है? वो जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है। तो जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। आगे है प्राचीन भारत में मुख्यतः गुप्त काल में पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों द्वारा निःशुल्क श्रम या बेगार करवाया जाता था, जिसे व्रष्टि कहा जाता था। बेगार प्राचीन काल में जो स्टार्टिंग से बेगार प्रथा थी, वो स्वेच्छा से दी जाती थी, लेकिन फिर बाद में वही स्वेच्छा जो है क्या बन गई? ज़बरदस्ती का जो है वो एक कर के रूप में लेने लग गए, वो भी निःशुल्क। उसमें बेगार करवाया जाता था और जिसको वृष्टि कहलाती थी। मनुस्मृति जो कि हमारे कानून से संबंधित है, मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। कन्यादान के समय अग्नि के समक्ष एवं विदा के अवसर पर कन्या के माता-पिता, परिवारजन या संबंधियों द्वारा जो आभूषण, उपहार एवं धन उसे प्राप्त होता था, वह स्त्री धन कहलाता था। यानी जिस स्त्री को अपने विवाह के समय जो भी उपहार मिले हैं, वो उसका स्त्री धन है और उसका किसका अधिकार होगा? उस स्त्री का होगा, ऐसा मनुस्मृति के अनुसार बताया गया है। अग्रहार एक प्रकार की भूमि अनुदान है, जो केवल ब्राह्मणों को मिलता था। तो यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, अग्रहार से भी, वृष्टि से भी पूछा गया है। तो यहाँ से आगे देखते हैं कर मुक्त होता था। अग्रहार जो है ब्राह्मणों को दी जाती थी लेकिन इस पे जो राजा था वो टैक्स नहीं लगाता था। खलीफा की आध्यात्मिक सत्ता और शासन व्यवस्था को खिलाफत कहा जाता था। खिलाफत की आध्यात्मिक सत्ता और शासन व्यवस्था खिलाफत कहा जाता था। हज़रत मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे। हज़रत अबूबकर जो है प्रथम खलीफा थे। हज़रत अबूबकर जो है प्रथम खलीफा थे। सुलह ए कुल का अर्थ है सबके साथ शांति रखने का सिद्धांत। सुलह सुलह तो आप समझ सकते हैं किसी चीज़ को सुलझाना, तो सुलह ए कुल यानी शांति रखने का सिद्धांत। आगे है सुलह-ए-कुल अकबर की नीति का प्रमुख सिद्धांत था एवं उसका प्रतिपादन अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ने किया था। तो सुलह-ए-कुल जो है अकबर की नीति का प्रमुख सिद्धांत था और इसका प्रतिपादन जो है अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ने किया था। मराठों के काल में मराठा महाराष्ट्र के संत कवियों द्वारा प्रचारित उदारवादी धर्म सामान्यतः महाराष्ट्र धर्म के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र धर्म के सिद्धांत भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। तो महाराष्ट्र धर्म के सिद्धांत भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। महाराष्ट्र में भक्ति पंथ यानी कि पंढरपुर के प्रमुख देवता विठोबा या विट्ठल के मंदिरों को चारों ओर केंद्रित था, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। महाराष्ट्र धर्म ने समानता के सिद्धांत द्वारा वर्ण व्यवस्था को लचीला बनाने में सफलता प्राप्त की है तथा लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। तुर्काने ए चहलगानी सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 गुलामों का गुट था जो शासन कार्य में सहयोग करता था। इल्तुतमिश के बाद इस वर्ग ने शासन में निरंतर हस्तक्षेप किया एवं बलबन ने इस वर्ग को समाप्त कर दिया। आगे है वतन एक प्रकार की जागीर हुआ करती थी जो मुगल कालों में जागीरदारों को दिया जाता था। वतन जो है जागीर होती थी मुगल काल में दी जाती थी। परमोच्च परमोच्च शक्ति ब्रिटेन के ताज में समाहित था जिसका प्रयोग भारत में ब्रिटिश शासन के लिए किया जाता था। आगे देखते हैं। आगे है 1946 में
1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पहली बार परमोच्च शक्ति की समाप्ति की घोषणा का तथ्य निहित है। तो याद रखिए परमोच्च शक्ति जो है वो ब्रिटिश क्राउन से रिलेटेड है, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत इसको समाप्त करने की घोषणा निहित है परमोच्च शक्ति का। द्वैत शासन का दोहरे शासन से है इसके शासन 2 क्षेत्रों में विभाजित होते थे। इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन 2 पदाधिकारियों द्वारा किया जाता था, जिसके स्वरूप व उत्तरदायित्व में भिन्नता होती थी। जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर है और एक मुख्यमंत्री है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो केंद्र में जो है वो प्रधानमंत्री है, उसके दायित्व अलग है और जो राज्य में है वो मुख्यमंत्री है, तो उसके दायित्व भी अलग-अलग हैं। इस तरह से हम द्वैत शासन को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं 1999 में के अधिनियम के तहत जो है ये द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। तो याद रखिए 1919 के अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। संघवाद के अंतर्गत जो है छोटे इकाई राज्य मिलकर एक संघ की स्थापना इस प्रकार करते हैं कि कुछ सम्मिलित कार्य संघ राज्य को सौंप देते हैं और शेष कार्यों के लिए स्वतंत्र रहते हैं। भारत में 1935 में अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। तो 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। संघवाद में लिखित संविधान शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। तो संघवाद का मतलब जिसमें लिखित संविधान हो, शक्तियों का विभाजन कर रखा हो और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। उपयोगितावाद के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख यानी कि यहाँ पर बेंथम ने ऐसा कहा था। ये किसकी युक्ति है? तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ये बेंथम ने कहा था। उपयोगितावादी सिद्धांत वाले हैं ये। और इन्होंने कहा है कि राज्य की प्रगति और श्रेष्ठता की कसौटी है। यह 19वीं शताब्दी का राज्य के कार्यों से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत था। आगे है ब्रिटिश काल में भारत में सुधारों की प्रक्रिया का सूत्रपात जो है उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रभाव है। निष्पंदन सिद्धांत यानी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी शिक्षा से संबंधित था, जिसके अनुसार शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए। इस वर्ग से छन-छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे। निष्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन ऑकलैंड ने किया था। याद रखिए निष्पंदन का सिद्धांत जो है ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। मैकाले ने इसी सिद्धांत पर कार्य किया था। तो ये मैकाले का नहीं है। निष्पंदन सिद्धांत ये ऑकलैंड का है, लेकिन इसका यूज़ जो है मैकाले ने किया था। आगे है अंग्रेजी सरकार ने रूस के आक्रमण से भारत को बचाने के लिए जो नीति अपनाई उसे अग्रवर्ती नीति कहते हैं। अंग्रेजी सरकार ने रूस के आक्रमण से बचाने के लिए जो नीतियाँ अपनाई उसे अग्रवर्ती नीति कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अग्रवर्ती नीति अपनाई थी। लॉर्ड पामस्टन भी इस नीति के समर्थक थे। तो ये जो अग्रवर्ती नीति है, ये किसके खिलाफ थी? सबसे पहले तो ये समझना है। तो ब्रिटिश सरकार और रूस के आक्रमण से बचाने के लिए अग्रवर्ती नीति अपनाई। किसने यूज़ किया? ऑकलैंड ने किया और इसका समर्थन किसने? लॉर्ड पामस्टन ने भी किया था। तो याद रखिए ऑकलैंड के से जो है निष्पंदन का सिद्धांत वही छन-छन कर जो है अंग्रेजी सीखेंगे और इस तरह से जो है यूज़ किसने किया था? निष्पंदन सिद्धांत तो मैकाले ने और अग्रवर्ती नीति किसने अपनाई थी? ऑकलैंड ने और समर्थन पामस्टन ने किया था। आगे है राज्य अपहरण नीति का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो राज को हड़प लेना, हड़प नीति सॉरी अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी के अनुसार किसी राजा को यदि कोई संतान नहीं है तो भई आपको राज्य चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा राज हम अंग्रेज़ों को दे दो। ये थी राज्य अपहरण नीति, जो कि डलहौजी की थी। आगे देखते हैं राज्य अपहरण नीति अ
गोद निषेध की नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने मतलब इसी जो अपहरण हड़प नीति जो थी ना कि भई आपके कोई पुत्र नहीं है, अब आपको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, अब पूरा का पूरा शासन जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो जाएगा। तो इसमें कौन-कौन से हैं सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, संबलपुर हो गया और झांसी इत्यादि राज्यों को अंग्रेज़ों में मिला लिया गया था। अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने ऊपर दुःख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। तो याद रखिए सत्याग्रह का अर्थ क्या है? अपने विरोधियों को दुखी करें उससे अच्छा है कि हम अपने ऊपर ही दुःख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। यानी सत्य के लिए आग्रह, वो भी बहुत ही शालीनता से। सत्याग्रह की पद्धति जो है गांधी जी की अपूर्व पूर्व देन थी। असहयोग सविनय अवज्ञा हिजरत अनशन और हड़ताल आदि सत्याग्रह के विभिन्न मतलब सत्याग्रह एक विचारधारा है कि ये एक विचारधारा उसके अस्त्र शस्त्र जो है वो कैसे हैं अनशन, हड़ताल करना, एक जगह बैठ जाना, नहीं-नहीं हमको तो ये चीज़ें चाहिए, चाहिए, इस तरह से मतलब कोई इसमें हिंसक चीज़ें नहीं हैं और ये सब चीज़ें गांधी जी ने यूज़ की थी अपने असहयोग, सविनय इन सब में। स्वदेशी एक आंदोलन था जो 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने भारतीय वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहन दिया तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। मतलब स्वदेशी हमको अपना इंडिया का ही बना यूज़ करना है, बाहर चाइना-फाइना का नहीं करना है। यही क्या है स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। मतलब अभी तो हम चाइना को वो कर रहे हैं कि हमको चाइना चीज़ें नहीं इस्तेमाल करना। अगर ये बहुत मात्रा में हो जाए तो एक आंदोलन के रूप में क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो वही है उस समय में भी जो विदेशों से आते थे कपड़े हो गए या बहुत सारी लग्ज़री चीज़ें, वो लोग यूज़ करते थे, तो उसका विरोध करना बड़ी मात्रा में हुआ, इसलिए उसने स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था 1905 में। इस आंदोलन ने भारतीय वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। आगे स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में दृष्टिगत हुआ। मुगल काल में शिल्पकारों और दस्तकारों को उनके पारिश्रमिक के रूप में अनाज का एक निर्धारित भाग दिया जाता था, जिसे बलूत कहा जाता था। तो याद रखिए बलूता क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी है बलूता। बलूता एग्ज़ाम में अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो निश्चित रूप से बलूता का आप वहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। तो मुगल काल में शिल्पकार मतलब किसी कोई मूर्तिकार है, कोई पत्थरों को तराशने वाला है या दस्तकारों को उनके परिश्रम मतलब वो जो परिश्रम करते थे उसके बदले में रुपया ना देके अनाज का जैसे कि कोई मूर्तिकार है, उसने एक मूर्ति बनाई तो उसके बदले में मूर्ति जो है वो राजा को दे दी और राजा ने उसको क्या किया अनाज या 1 पसेरी, 2 पसेरी या फिर या कहें कि 1 क्विंटल, 2 क्विंटल इस तरह से जो एक निर्धारित भाग दिया जाता था, वो भी अनाज के रूप में उसको बलूता कहा जाता था। आगे है इक्ता का क्या अर्थ है तो नगद वेतन। इक्ता जो है वो नगद वेतन के बदले जो है किसी भूमि को दिया जाता था और जो है कृषि योग्य भूमि का लगान हस्तांतरित करना था। और फिर जो भूमि का टुकड़ा दे दिया नगद के बदले और फिर उससे जो लगान मिलता था वो रखता था मतलब वो यूज़ करता था। आगे है सल्तनत काल में सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले वेतन के रूप में जो भूमि प्रदान की जाती थी उसे इक्ता या अक्ता कहा जाता था। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था को प्रचलित किया था। तो मोहम्मद गौरी ने शुरुआत की थी फिर इल्तुतमिश ने इसको बहुत ज़्यादा जो है संस्थागत स्वरूप प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी ने इक्ता व्यवस्था लाई थी और इल्तुतमिश ने इसको हस्तगत संस्थागत स्वरूप दिया था। मध्यकाल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जो है जजिया कर कहलाता था। यह कर जो है उनके जीवन या संपत्ति की रक्षा के बदले वसूला जाता था। मतलब जो हिंदू लोग हैं उनको जजिया कर देना पड़ता था क्योंकि जो मुसलमान राजा है वो उनकी रक्षा करेंगे तो आप हमको टैक्स दें।
इस तरह से महिलाएँ, बच्चे, साधु, ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त रखे हुए थे। तो महिलाएँ नहीं देंगी, संत नहीं देंगे, हैं? और साधु संत नहीं देंगे और ब्राह्मण नहीं देंगे। तो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है जजिया कर से वंचित था, मतलब वो नहीं देता था। परंतु सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक आए। इन्होंने कहा भई ब्राह्मण आप भी क्या है, जजिया कर हमको दो। तो फिरोज़ शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। आगे है मध्यकाल के में धार्मिक व्यक्तियों, संतों तथा विद्वानों को जो कर मुक्ति भूमि अनुदान में दी जाती थी, वो है मदद-ए-माश कहलाती थी। तो संतों हो गए, विद्वानों, उनको धार्मिक व्यक्ति, मध्यकाल में अगर कोई भूमि दी जाती थी तो उसको मदद-ए-माश मतलब उसकी मदद की है, ठीक है? तो मदद करके ताकि वो जो धार्मिक व्यक्ति है तो धर्म के लिए उसका जो भी यूज़ होगा या विद्यालय बनाएगा, मदरसा खोलेगा, कुछ भी कर सकता था, तो उसको मदद-ए-माश कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में नायकों को दी जाने वाली भूमि जो है अमरण कहलाती थी। तो विजयनगर में भी भूमि दी जाती थी जिसको अमरण कहा जाता था। राय रेखो जो है विजयनगर साम्राज्य में भूमि मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त एक मानक है। तो राय रेखो जो है विजयनगर में मूल्यांकन हेतु एक मानक है। आगे देखते हैं वीरशैव वीरशैव संप्रदाय को मानने वाले लोगों में जंगम यानी कि लिंगायत कहा जाता है। वीरशैव संप्रदाय शैव संप्रदाय का ही ये वीरशैव संप्रदाय और इसको लिंगायत कहा जाता था, जंगम या लिंगायत। ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। चौथ जो है मराठों से लिया जाने वाला सैन्य कर था, जो पड़ोसी राज्यों से तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले वसूला जाता था। हुंडी मुगल काल में वस्तु विनिमय का एक माध्यम हुआ करता था जिसके भुगतान निश्चित समय के बाद छूट के साथ किया जाता था। आगे देखते हैं सर्राफ रुपए के लेन-देन के विशेषज्ञ होते थे जो हुंडी का भी कार्य करते थे। सर्राफ लोग बैंकों का कार्य भी करते थे, वे सरदारों का पैसा जमा करते थे और उन्हें उधार पर लगाते थे। विजयनगर साम्राज्य में जिन सेनापतियों को सेवा के बदले आमरण जागीर दी जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? पहले गर कहा जाता था। आमरण जागीर प्राप्त करने वाले क्या क्या कहलाने लग जाते थे? पोले गर कहलाने लग जाते थे, पोले गर। मध्यकाल में मुगल शासकों द्वारा अपने अधीन सामंतों व राजाओं को एक निश्चित आय वाला भूभाग प्रदान किया जाता था जिसे जागीर कहा जाता था। इनको पाने वाले जागीरदार कहलाते थे। सामान्यतया जागीरें मनसबदारों तथा साम्राज्य के शासक वर्ग को प्रदान की जाती थी। जहांगीर ने मदद-ए-माश मतलब जो फ्री में धार्मिक लोगों को और किसी भी व्यक्ति को मिलती थी, धार्मिक लोगों को ही मिलती थी ज़्यादातर, अनुरूप अलमत्ता जागीर मतलब मदद-ए-माश जो है उसके ही अनुरूप थी अल तमगा अल तमगा है। अल तमगा जागीर अनुदार प्रदान किए थे। आनुवांशिक जमींदारों को उनके पैतृक प्रदेशों में जागीर-ए-वतन प्रदान की जाती थी। आगे है मुगल साम्राज्य में कृषि जन संकट के लिए मुख्यतः जागीरदारी व्यवस्था ही उत्तरदायी थी। मुगल काल में जिलों को दस्तूर कहा जाता था। मुगल काल में जिले जो है दस्तूर कहे जाते थे। इसके अंतर्गत ग्राम होते थे जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। आगे है मुगल प्रशासन में मनसब अर्थात पद, ओहदा, स्थिति या प्रतिष्ठा सब जो है सरकारी पदानुक्रम में इसके धारक यानी मनसबदार की प्रतिष्ठा का सूचक था। मनसबदारी प्रथा का उद्भव मध्य एशिया में हुआ था। देशमुख मराठा प्रशासन में आनुवांशिक राजस्व अधिकारी होता था। देशमुख जागीरों, संपत्तियों के हस्तांतरण और विभाजन से संबंधित रिकॉर्ड रखते थे। देशमुख जो हैं जागीरों और संपत्तियों के हस्तांतरण और विभाजन से संबंधित रिकॉर्ड रखा करते थे। चोल साम्राज्य में नाडु आधुनिक जिले के समान होते थे, प्रशासनिक इकाई थी इसको। इसकी सभा को नट्टार कहा जाता था। आगे है विजयनगर साम्राज्य में बड़े-बड़े प्रादेशिक या क्षेत्रीय
मंडलों को नाडु के नाम से जाना जाता था। नाडु के सदस्यों को न ननतवार कहा जाता था। मुगल काल में साम्राज्य सूबों में बँटा था तथा सूबे सरकार या जिले में बँटे होते थे, जिसके अंदर कई जिले सम्मिलित हुआ करते थे। बंगाल वैष्णव धर्म में प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु ने किया था। उन्होंने सगुण भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। तो जो भक्ति संगीत कीर्तन का जो है वो है शुरुआत वो चैतन्य महाप्रभु द्वारा ही किया गया। ये कहाँ पर थे? बंगाल में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु ने किया था और कीर्तन वाला भी किया था इन्होंने। आगे है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था में शहना-ए-मंडी। तो एग्जामिनर पूछता है शहना-ए-मंडी का काम क्या था? तो अनाज व्यापार का एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। आगे है वाणिज्यवाद, राज्य द्वारा प्रबंधित एवं निर्देशित व्यापार वाणिज्य की नीति थी। इसके अंतर्गत व्यापार व उद्योग को नियमित करके सोना व चांदी प्राप्त करने की नीति निर्धारित की जाती थी। आर्थिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत कोई देश अपने औपनिवेशों में अपने आर्थिक हितों व व्यापार का संरक्षण करता था। इसके अंतर्गत निर्यात को बढ़ाने और आयात कम करने के लिए बल दिया जाता था। आगे है 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद इत्यादि समाज सुधारकों द्वारा जो धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया था, वह भारतीय पुनर्जागरण कहलाया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है धर्म व समाज में आई बुराइयों को समाप्त करना था। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में इंग्लैंड को धन भेजना आर्थिक अपक्षय कहलाता था। दादाभाई नौरोजी, एमजी रानाडे सदृश राष्ट्रवादियों ने भारत से धन बहिर्गमन यानी कि आर्थिक अपक्षय अर्थात इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो आर्थिक अपक्षय जो है दादाभाई नौरोजी, एमजी रानाडे इन सभी राष्ट्रवादियों ने भारत से धन का बहिर्गमन हो रहा है ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आगे दादाभाई नौरोजी आर्थिक अपक्षय के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर जो है प्रतिपादित थे और 1905 में दादाभाई नौरोजी ने कहा था कि आर्थिक अपक्षय यानी कि समस्त बुराइयों की जड़ और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण है। आगे है किसी एक शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देश पर अधिकार करना तथा उसकी स्वतंत्रता का हनन करना, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति पर अधिकार करना, उसका आर्थिक शोषण करना इत्यादि क्या है? उपनिवेशवाद के अंतर्गत आता है। आगे है सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जिसके अनुसार कुछ लोग एक विशेष धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित समान होते हैं, इसलिए दूसरे धर्म के मानने वालों के हितों से भिन्न होते हैं। आगे है ब्रिटिश शासनकाल के अंतिम 3 दशकों में सांप्रदायिकतावाद का अत्यंत विकसित रूप दिखाई पड़ता है। जिसकी अंतिम परिणति द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के रूप में जन्म लेती है। भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को उभारने और निम्न वर्ग तक पहुंचाने में मुस्लिम लीग की प्रमुख भूमिका रही है। प्राच्यवाद एक विचारधारा है जिसके अनुसार यूरोपीय राष्ट्रों ने राष्ट्रवाद को उभारने के लिए अपनी अतीत का गौरवगान किया है। ये विचारधारा सर्वप्रथम भूमध्य सागरीय यूरोपीय देशों में पनपी थी। भारत में 1800 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक के बीच में समय को औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। औद्योगिकरण के दौर में भारत में औद्योगिक पतन का दौर चलता रहा था। सहायक संधि की प्रणाली का प्रारंभ भारत में लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया। सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य अपनी विदेश नीति के साथ-साथ युद्ध और मैत्री करने के अधिकार को अंग्रेजों को सुपुर्द कर देते हैं। मतलब हम किससे दोस्ती करेंगे, हम किससे युद्ध करेंगे, ये सब जो है और हम विदेशों से संपर्क किन-किन से रखना है, किन से नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो क्या दंड मिलेगा, ये सब सहायक संधि के अंतर्गत था और सारे ये विदेशी नीति करना, युद्ध करना, मैत्री करना ये सब अंग्रेजों को सौंप देना यही सहायक संधि थी। सहायक संधि व्यवस्था में सम्मिलित हुए राज्य जो है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जैतपुर, मछेरी,
बूंदी, भरतपुर, बरार के शासक और पेशवा थे। तो याद रखिए सबसे पहला हैदराबाद है। आगे है 18वीं और 19वीं सदी में प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों में आंदोलन चला, जिसमें पाप कृत्यों की आध्यात्मिक अनुभूति पर जोर दिया गया। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे थे। तो भूदान के प्रवर्तक विनोबा भावे जी थे। भूदान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जिन लोगों के पास कृषि हेतु भूमि नहीं है, उन्हें ऐसे लोग अपनी भूमि से कुछ स्वेच्छा से ही दान दे दें। यही था भूदान। भूदान मतलब भूमि का दान। जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, वो क्या है अपनी स्वेच्छा से, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो उनको दे दें, ताकि उन लोगों का भी भरण-पोषण आसानी से हो सके एवं समाज में समानता लाई जा सके। आचार्य विनोबा भावे पवनार आश्रम से संबंधित थे। भूदान आंदोलन का प्रारंभ 15 अप्रैल 1950 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में हुआ था। तो पोचमपल्ली गांव से जो है स्टार्ट होता है। तेलंगाना 1950। भूदान आंदोलन सर्वोदय के सिद्धांत पर आधारित था। सर्वोदय पंचशील भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है। पंचशील सिद्धांत की सर्वप्रथम घोषणा 1954 में भारत और चीन के प्रधानमंत्री के मध्य एक समझौता की गई थी। पंचशील सिद्धांत में निहित था प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक हित में पारस्परिक सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा के प्रतिपादक जे.एम. कीन्स हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि हमारी है, उसके प्रतिपादक जो हैं जे.एम. कीन्स थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व पाया गया। तो हमारे भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर प्राइवेट भी है और सार्वजनिक भी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी व समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं के मुख्य तत्वों का समावेश रहता है। रूसी क्रांति के कुछ समय बाद ही भारत में वामपंथ की शुरुआत हो गई थी। भारत में वामपंथी दलों की दो धारणाएं विकसित हुई। पहली है साम्यवाद, दूसरी है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। मजदूर किसान पार्टी ने कांग्रेस के अंदर एक शक्तिशाली वाम दल बनाने में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वामपंथ की ओर झुकने का उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।